हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज आप क्लास 10th के मैथ्स के कुछ वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं किसी ना किसी सेट में। दो संख्याओं का अंतर या एक संख्या किसी दूसरी संख्या के इतने गुनी है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है जो 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो आज हम उसी टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो वो संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, माना एक संख्या x है, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y मान लेंगे। ठीक है, ये हमको दिया गया है। कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या लिखेंगे, तो वो संख्या कौन सी मान ले, माना 3x। तो लिखेंगे एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, मतलब कंडीशन देख लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो किसी एक को लिख लेंगे। तो एक संख्या दूसरी संख्या के क्या हो गए, 3 गुनी हो गई। यानी कि एक संख्या हमारी x थी तो बराबर 3y हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, ये प्रश्नानुसार हो गया हमारा। ठीक है, इस सब को समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तथा कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तथा संख्याओं का अंतर 26 है। आप प्रॉपर लिखेंगे तो उतने आपके लिए अच्छा रहता है, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में पुट कर दे। इस x की जगह पे 3y लिख दो, है ना। तो हमारा y का मान निकल आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह क्या बता रहे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से 1y घटा तो 2y बचा। तो y का मान 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, y का मान कितना निकल आया, 13। अब इस y के मान को ले जाके समीकरण 1 में रख दो। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, 3y की जगह पे 13, तो x बराबर 13 3 39, 39। ठीक है, ये x का मान निकल आया।
तो अभी संख्या हमारी क्या हो गए, y बराबर 13 और x बराबर 3, यही हमारा क्या हो गया जो संख्या ज्ञात करनी थी। आइए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, इसमें भी मानेंगे। तो इसमें माने संख्या इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, क्या करेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, ये माना। तो संख्या मानेंगे, इसमें हमेशा हम संख्या क्या मानते हैं, जब इकाई दहाई का दे देगा संख्या बराबर 10y प्लस x, हम हमेशा ये मानेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि यदि अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि अब संख्याओं को बदल दो। ठीक है, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। देखिए पहले संख्या क्या थी, 10y प्लस x, पलट दिया उसको तो क्या बन गई, 10x प्लस वाई। अब जब संख्या पलट देते हैं, बताया था, तो उसके संख्या का योग क्या होता था, 66 होता है। यानी कि उन संख्याओं को जोड़ो तो 66 आना चाहिए, है ना। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। तो पहली क्या थी, 10y प्लस x, ये वाला, प्लस दूसरी क्या है, 10x प्लस y। अब कह रहा है इनको जोड़ो तो कितना, 66 आता है। सॉल्व कर लीजिए। तो 10y में ये जोड़ी तो कितना, 11y, है ना। और तो पहले x और x में जोड़ते हैं, प्रॉपर लिखते हैं। तो एक x में 10x जोड़ें तो 11x, फिर 11y बराबर 66। ठीक है, इसमें 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 66। तो x प्लस वाई बराबर 66, 11 नीचे आ रहा है, काट दीजिए तो 6। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 6, ये निकल आया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 6। और हमको एक चीज़ दे रखी थी, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, है ना, तो क्या हो जाएगा। अब कंडीशन वाई थी, संख्याओं का अंतर कितना हो, 2 हो, तो लिखें संख्याओं का अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर 2। एक ये बन गया समीकरण। इसको समीकरण 1 बोलिए, इसको समीकरण 2 बोलिए। ठीक है, अब दोनों को हल कर लीजिए और मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, है ना।
तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, घटाइए यहाँ पे, नहीं सॉरी, इसको जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने पर, यहाँ पे घटाने नहीं जोड़ने पे गलती होगी, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो प्लस 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 6 2 8 प्लस माइनस माइनस कट गया और ये आ गया 2x। 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2, काटिए 2 चक्कू 8, तो x का मान कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, x का मान यहाँ से कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो अब y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहीं कहीं पे लगा लेते हैं। अब y का मान ले जाके कहाँ पे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, y बराबर 6, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब x और y पता चल गया, तो संख्या हमारी क्या हो सकती है, संख्या हमारी हो जाएगी या तो 24 होगी या क्या हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं, लिख लेंगे अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 24 या क्या हो सकती है, 42 है। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या होगी, या तो 24 होगी या 42, क्योंकि x y इकाई और दाही को हमने माना था। आप किसी को भी इकाई या किसी को भी दाही मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बार बार कह रहा हूँ, इनको एक बार आप ज़रूर लगा लीजिएगा, ये हर साल आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सब में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या बताना है। ठीक है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 85 माइनस x, तो लिखेंगे माना पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या 85 माइनस x माना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 85 था, है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है ना। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे, तो x बराबर छोटी संख्या पहली संख्या का 4 गुने अधिक है, 85 माइनस x। इसको सॉल्व करिए, तो x बराबर, इसको ओपन कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 उठे 32, 33 34, 340 माइनस 4x। इसको इधर ले आएंगे, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x 5x बराबर 340। तो x बराबर 340 बटे 5, 5 इसको काट दें, 5 छक्का 30, और फिर कितना चला जाएगा, 5 छक्का 30, और इसको काटिए तो कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे। क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है
कि 5 अधिक भी है गुने से, तो 5 जोड़ेंगे भी तो 5 अधिक है, तो 340 5 45। अब काटिए, 5 छक्का 30 और 5 नवा 45, तो x का मान कितना आ गया 69। ठीक है, कहा था प्रश्नानुसार कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ये देखिए 5 अधिक है 4 गुने से, तो 340 आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आया, 5 इधर था 5 लाया इसमें जोड़ दिया, x इधर लाया जुड़ गया तो 5x हो गया, तो 345 आ गया। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, उसको माइनस कर देंगे, है ना। कितना, पहली संख्या बराबर 69, तो दूसरी संख्या बराबर 85 माइनस 69, घटा दो को कितना बच जाएगा, 9 6 15 और 1 16। ठीक है, 16 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो वो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आप बार बार कह रहा हूँ किसी भी प्रीवियस ईयर में उठा के देख लीजिए कि 2 संख्याओं का योग इतना है, 2 संख्याओं का अंतर इतना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, वह संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी सेम वही है, इकाई दहाई मान के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2022 23 24 ये लगातार पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अभी बताया था 10x प्लस y मानते हैं। अब जब कहा गया था संख्या के स्थान बदल देते हैं, ठीक है, या उलटने पे, तब तो लिखेंगे संख्या के अंक बदलने पर, तब क्या हो जाएगी हमारा 10y प्लस एक्स हो जाती है। 10x प्लस वाई था, पलट दिया तो 10y प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो संख्याओं का योग दिया है क्या है, x प्लस वाई। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9 है ना। फिर वो हमसे कहता है कि संख्या के स्थान अगर उलट दिए जाते हैं तो जो संख्या बनती है वो 27 अधिक हो जाती है ना। तो संख्या के स्थान पलट दें तो 10y प्लस एक्स, तो जो संख्या पहले थी 10x प्लस वाई वो कितनी 27 क्या है अधिक हो जाती है। सॉल्व कर लीजिए, तो 10x और 10y जाके घट जाएंगे कहीं ना कहीं पे, तो x से अगर 10 घटाएं इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9x आ जाएगा, है ना। माइनस कर लेंगे तो ये उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 9x प्लस का 9 27, कॉमन लेके इसको सही कर ले तो x प्लस वाई बराबर का 27, 9 इसके नीचे आ जाएगा, कॉमन लिया था, 9 3 जा 27, तो माइनस का x प्लस वाई बराबर कितना 3 आ जाएगा। ये समीकरण 1 था, इसको लिख लीजिए। ठीक, ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा मान निकलेगा।
तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़िए। पहला समीकरण क्या था, इधर लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, तो माइनस का x प्लस वाई बराबर 3। जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा। तो 2y बराबर 9 3 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 2 छंग 12। तो y का मान यहाँ से कितना 6 निकल आया। ठीक है, अब इसको ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए। इसलिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह 6, तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर 3। ये क्या आ गए, हमारी संख्याएं आ गए, x और y के मान। अब अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, ये इसी में लिख दे, है ना। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 6, तो कितना 30 प्लस 10 30 और 6 36, कितना आ जाएगा, संख्या आ गई हमारी 36। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ये सवाल ऐसा है जो लगातार पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप भी कोई भी सेट उठा के इसको देख ले सकते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पूछा जा रहा है। 20 22 23 24 ये लगातार इधर आ रहा है। तो एक भिन्न दिया 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये भिन्न ज्ञात करनी, यानी पहली कंडीशन में 1 घटाया जाता है, दूसरी कंडीशन में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न बतानी है। ठीक है, जैसे उसमें भिन्न संख्या मानते थे, ऐसे इसमें भिन्न मानेंगे। माना भिन्न x/y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, अंश से 1 घटा दो। ठीक है, ये तब संख्या हो जाती है 1/3। ये जब 1/3 होती, जब क्या, जब 1 घटाया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सही करके लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 को अंदर भेज दे, y को अंदर भेज दे, तो 3x माइनस 3 बराबर y। इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर का 3, इसको अंदर भेज दिया। ये समीकरण 1 बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इधर भेज दिया y को, और फिर y को इधर लिया है और 3 को उधर कर दिया। ये प्रॉपर लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा था उसने, कि जब हर में जोड़ा जाता है, इसलिए x/y + 8, तब क्या हो जाती है 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4x बराबर y + 8, 1 से 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर लें, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा दीजिए। 3x माइनस वाई बराबर
कितना 3 था और नीचे कितना है तो 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 8 से 3 गया 5, माइनस का आएगा, दोनों तरफ माइनस का आएगा तो माइनस माइनस कट गया। इसकी वैल्यू ले जाके समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 या 15, तो y बराबर 15 से 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 12। तो y का मान 12। अब x y निकल है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 5/12, x की जगह 5, y की जगह 12। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लगा कर लिया करिए, इसको लगा के एक बार ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, जब 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न बताना है। इसमें भी सेम चीज़ वही है, माना, हाँ, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x/y। अब प्रश्नानुसार जब वो कहता है तो कहता है जब 1 जोड़ो और या 1 घटाओ, तो जोड़ा और घटाया तो वो 1 हो गया। ठीक है, इसको सही करके लिख लें अगर हम, तो x + 1 y - 1। ठीक है, इसको और सही करके लिख लें तो x बराबर y - 1 तो x बराबर y - 2, ये निकल आएगा। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे हम लोग, है ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है यदि भिन्न में 1 जोड़ा जाए, केवल इसके भिन्न में अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तो x अपॉन, हर में बोला है जोड़ने के लिए, तो x अपॉन y + 1। जब कहता है 1 जोड़ दो हर में तब कितनी हो जाती है, तब वह 1/2 हो जाती है। सेकंड कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x बराबर y + 1 हो जाएगा, 2 इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। अब देखिए हमको पता है, तो वैसे तो समीकरण ये 2 बन गया हमारा। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, है ना। चाहे तो मान उठा के आप पुट कर दीजिए और चाहे तो इसको समीकरण बना। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में अगर रख दें तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो 2x बराबर y + 1, तो ये x की जगह पे ये लिख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई y - 2 बराबर का y + 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2y माइनस का 4 बराबर y + 1। y अंदर आके घट जाएगा तो y बचेगा और 4 अंदर जाके जुड़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 5। ये y का मान निकल आया। अब इस y को मान को ले जाके आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो समीकरण 1 से x बराबर y - 2, तो x बराबर 5 - 2, तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो भिन्न हमारी क्या हो गई, इसलिए भिन्न बराबर 3/5।
5। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो भिन्न वाले सवाल इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।